हूँ हुमैरा रेहान फ्रॉम टीम फंगामा और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीडिया डायरेक्टर। आपको पता है हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अमजद, जिन्हें हमने सेकंड टाइम मैंने अप्रोच किया है और मेरा दिल करता है कि मैं डॉक्टर साहब से इतनी बातें करूं, लेकिन पता नहीं क्या कहते हैं ना, लोग कहते हैं लोग इनका सारा टाइम ले जाते हैं। मैं पीछे खड़ी होती हूँ, सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। आज मुझे ये मिल गए तो हम चलते हैं डॉक्टर अमजद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम मेरा, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। It is always a pleasure to listen to you, to talk to you. यस सर, मैं तो आपको सुनने के लिए यहाँ आती हूँ और आप इतनी खूबसूरत, मैं कहती थी ना कि लास्ट टाइम जब मैंने आपकी बातें सुनी और आपने अपनी पूरी स्टोरी बताई, आज सीरियसली मैं ये रेहान को, अपने हस्बैंड को जाके ही बोल रही थी कि मैं ना खो गई आपकी बातों में। क्योंकि आपने इतनी ज़िंदगी के करीब की बातें की थी। आपने बताया कि पाकिस्तान में हम जिस लाइफ से गुजरे, हम उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकते थे और मेरी भी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है। तो जिसकी ज़िंदगी गुजरी होती है ना सर, उनको लगता है कि जो सामने वाला कह रहा है ना, वो मुझे लगता है मेरा अपना अक्स है जो बोल रहा है। तो आपकी तो माशाल्लाह, वो कहते हैं कि मोहब्बत को समझना है तो नाज से खुद मोहब्बत कर। हाँ किनारे से कभी अंदाज़ा है तूफान नहीं होता। एग्जैक्टली, कूदना पड़ता है, उस कश्मकश से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। तो तभी फिर आप दिल की बात कह सकते हैं। और हमारा अखवत के साथ इतना अच्छा एक, जैसे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस, हमें आप लोगों ने बड़ी इज्जत दी और हम कोशिश करते हैं कि हर साल डॉक्टर साहब आप यहाँ एक चक्कर ज़रूर लगाया करें। जी देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पुरानी साहब, इनके दोस्त, फिर आप, मतलब मैं ऑनेस्टली ये भी मैं आपको मुझे ये तस्लीम करना चाहिए कि जितनी इज़्ज़त, जितनी मोहब्बत आप लोगों ने दी है, और वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया भरी पड़ी है अच्छे लोगों से, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की अपनाइयत का एहसास यहाँ आके होता है, मतलब दिस इज़ अनबिलीवेबल। और बस आपके लिए दुआ ही की जा सकती है। सर आप अपनी कोई अच्छी सी चीज़ सुना दें, एक छोटी सी स्टोरी किसी के बारे में बता दें जो कि मैं बता सकूं लोगों को, क्योंकि आपकी जो भी बात होती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि लोग पसंद करते हैं। देखिए ये स्टोरी, बहुत सी स्टोरी हैं। 40 लाख लोगों को कर्ज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने क्या दिया, हमने सिर्फ ज़रिया है। तो हर स्टोरी जो है ना वो सुनाने के काबिल है। तो एक छोटी सी बात, जब हम यूनिवर्सिटी बनाने लगे तो हमारे आर्किटेक्ट ने कहा कि पहली जो फेज़ है उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए लगेंगे। तो हमारे पास तो 50 करोड़ नहीं थे। हमने कहा कि इस 50 करोड़ को 1000 पे तकसीम कर दो। तो हासिल तकसीम 5 लाख आया। हमने कहा कि अब हम ये 5 लाख ईंटें बेचेंगे 1,000 रुपये की। 50 करोड़ इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन किसी को कहना है कि 1,000 रुपये की ईंट ले लो, तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के लोगों की जेनरॉसिटी पे 8-9 महीनों में वो सारी की सारी ईंटें बेचते हैं। अब जो खूबसूरत चीज़ इसकी मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि एक औरत ने मुझे फ़ोन पे कहा कि सुना आप 1,000 रुपये बेच के एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, 1,000 की ईंटें बेच के। जी। उसने बड़ी शिकस्ता से लहजे में कहा कि मैं 70 बरस की गरीब औरत हूँ। अच्छा। मेरे पास 1000 रुपये नहीं है कि मैं एक ईंट खरीद सकूं। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, क्या मैं आज ही ईंट खरीद सकती हूँ? जस्ट इमेजिन कि वो औरत क्या सोच रही है कि मैं इस मुल्क की तामीर में हिस्सा डालना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं एक ऐसी दरसगाह बनाना चाहती हूँ जिसमें गरीबों के बच्चे बगैर फीस के पढ़ेंगे, और फिर उसके जेब में 500 रुपये ही हैं। ये वो औरत है जो सूद की अट्टी लेके यूसुफ की खरीदार बनने के लिए निकली थी। ये है असल जज्बा, ये है असल ईसार। मेरे पास लाखों रुपए हों, करोड़ों रुपए हों, उसमें मैं चंद लाख दे दूं जी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सही बात है। इसके पास है ही वो, और वो तमाम का तमाम राह खुदा में दे दे। क्या बात है। तो कहानियाँ तो बहुत सी हैं, कहानियाँ आपको क्या सुनाएं। वो जो एक शेर और सुनाता हूँ, जॉन एलिया का हादसा तो एक ही है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। क्या बात है। तो बातें कहने की बहुत सी हैं, सुनने वाले होने चाहिए। बिल्कुल सर, मसला ये है कि हमारा हम सब लोगों का कि हम लोग सुनते कम हैं। हर बंदा बता रहा होता है,
सुनते कम है, जो बता रहे हो उसकी तो सुन लो थोड़ी देर के लिए। तो आपकी देखिए, जो खुदा ने 2 कान दिए, हाँ 1 जुबान दी है, बिल्कुल इसका मतलब दोहरा सुने आधा बोले। आधा बोले, एग्जैक्टली आप इतनी हम उसको प्यारी अलग बातें करते हैं। हम उसे अलग करते हैं। अच्छा सर, मैंने आपको देखा क्योंकि मैं आपको बड़े उससे फॉलो करती हूँ। अभी आपका सैलाब आया पाकिस्तान में और आप बाकायदा खुद गए उन जगह जी, उस मैं जगह पर, और मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर रही थी और मैं न्यूज़ में भी आपको देख रही थी। और जिस तरीके से आपने जाके लोगों का घर दिखाया कि किस तरह से उजड़ गए हैं लोग, परेशानी की आलम में बाहर बैठे हैं, और आपने उनका जाके हाथ पकड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप ये सब कुछ करते हैं, क्या यहाँ पर लोग जो हैं वो जाके वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं उस जगह पर लोगों की, या कुछ ऐसा ज़रिया बन सकता है? जैसे लोग डोनेट तो करते ही हैं, जी, हम चाहते हैं हमारे बच्चे देखें। यहाँ से ऐसे लोग वहाँ पर जाएं, मसलन कोई डॉक्टर जाए, यस कोई पैरामेडिक्स के जाए, तो किसी और शख्स का जाना चंद दिनों के लिए तो वो रज़ाकार के तौर पे काम कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन लंबे अरसे के लिए 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीना 2 महीने मैं नहीं समझता कि वो कोई बहुत यूज़फुल होगा। अच्छा लेकिन हाँ, बच्चों को मैं ये कहता हूँ, आप अपने बच्चों को 2 महीनों के लिए या 1 महीने के लिए अख़ुवत के पास भेजें। अच्छा, हमारे पास बेहतरीन हॉस्टल है, गुड, बेहतरीन हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा। तो बच्चे इंटर्नशिप करें, वाह, वो फर्स्ट हैंड देखें कि पाकिस्तान क्या है, एग्जैक्ट, उनकी तारीख़ क्या है, उनकी सकाफ़त क्या है, उनकी तहज़ीब क्या है, और फिर गुर्बत क्या है, बेशक, और ये मदद कैसे करनी है। तो उन बच्चों को आप ज़िंदगी का, प्रैक्टिकल ज़िंदगी का एक्सपोजर दें। देखिए, ज़िंदगी वो नहीं है जो सिर्फ किताबों में लिखी हुई है, राइट, ज़िंदगी गली कूचों में बिखरी हुई है, बिल्कुल, वहाँ देखनी पड़ती है, वहाँ समझना पड़ता है। तो बच्चों को ज़रूर भेजें, ये आपकी क्योंकि बच्चों से ना एक तरीके से वो एक आपका एक रिश्ता जो है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाता है। बिल्कुल, तो बच्चों को भेजें, बल्कि हमने तो एक और भी सिलसिला शुरू किया हुआ है, ऑनलाइन भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो समर में होती है हमारी, अच्छा। तो आप हमारी वेबसाइट पे देखते 3 हैं। मंथ्स के लिए जो होता है जी, टाइमिंग, बिल्कुल, आप हमारी वेबसाइट समर पे में। देखती रहें, ठीक तो है। वहाँ से, लेकिन वहाँ आ जाए तो बात ही कुछ और है। मैं अपने बच्चों को हर साल लेके जाती थी, अब Please, बड़े हो लेकर गए, आना। लेकिन मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चे उर्दू बोलते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, माशाल्लाह। मेरी अम्मी वहाँ पर होती हैं, वो पढ़ाती हैं। अच्छा, जी, उर्दू जी। बोलते बच्चों को भी उर्दू सिखाइए। उर्दू सिखा दी, बोलते हैं माशाल्लाह उर्दू, तीनों बच्चे उर्दू बोलते हैं। चलें, वो उनके लिए एक शेर में फिर कहता हूँ। जी ज़रूर, उनके लिए, बिल्कुल, आपके बच्चों के लिए। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, हाँ, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, ये आपके थैंक यू बच्चों सो के मच। लिए। बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को ये सुनाऊंगी। थैंक यू सो मच सर। Thank you, baby. हम चलते हैं, डॉक्टर अमजद ने हमसे बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन वाकई में कहने को दिल करता है कि अखुवत के एक एक बंदे से बात करें, और ये हमें टाइम दें। इंशाल्लाह फिर हमें मौका मिलेगा तो हम दोबारा आपसे मिलेंगे, और हम डॉक्टर साहब को भी लेकर आएंगे। और भी बहुत सारे इनकी अखुवत फाउंडेशन में लोग हैं जिनके साथ हम लोग जुड़ना चाहते हैं, और हमें बहुत खुशी है सर आप Thank you आए very और much. आपने हमें Thank बहुत you very टाइम much. दिया। Thank थैंक you. यू सो मच Thank सर।